जब से मैथिली ठाकुर ने अलीनगर की ये सीट निकाली है, तब से कांग्रेस और आरजेडी के दिलों के अंदर खलबली सी मच गई है। महज 25 साल की एक लड़की जिसका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो सिर्फ एक बहुत बड़ी गायिका थी। उसने 25 साल 30 साल वाले लोगों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पीछे छोड़ गिराया, हरा दिया और अपनी जगह बना ली इस बिहार के इलेक्शन में। ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज फैली जहां पे आरजेडी और कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की कि मैथिली को एक सूटेबल या फिट कैंडिडेट ना घोषित किया जा सके। बिहार की जनता मैथिली को कभी अपनाए ही ना, लेकिन फिर भी मैथिली की सुरीली आवाज और उनकी नेतृत्व की जो पूरी एक रे ऑफ होप थी, वो सबके अंदर बिहार में पहुंच गई। और अब देर नहीं है, बस इंतजार है उस टाइम का जब इलेक्शन आपके सामने आएगा। जी हाँ, इलेक्शन में क्या मैथिली ठाकुर को उतना ही प्यार मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैथिली ठाकुर की जो छवि है वो बहुत ही ज्यादा मिथिला से मिलजुल के रहती है। जी हाँ, वो कोशिश करती हैं कि अपने गानों के अंदर वो फोक सॉन्ग्स गाती हैं, राष्ट्रीय क्लासिकल जो गाने होते हैं वो गाती हैं, मिथिला कल्चर के गाने गाती हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में जो उनकी इमेज है वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी और एक तरीके से इंस्पिरेशनल की तरह उनको ली जाती है। लेकिन दूसरी ओर मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इन सब चीजों के विपरीत भी मैथिली ठाकुर का अपने जीवन में एक स्टैंड है। अब लोग कहते हैं कि जब लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो शहरों के हित की बात, जनता की सेवा, इन सब चीजों की बात करना शुरू कर देते हैं। पर मैथिली ठाकुर का एक ऐसा स्टेटमेंट हमारे सामने आया है जो अभी वो उस टाइम पे जब वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तब वो बिहार के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से बहुत दूर थी। वो किसी पार्टी के साथ काम भी नहीं कर रही थी, ना उन्होंने सोचा होगा कि वो कहीं से टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगी। कुछ भी नहीं, उनके अंदर बस बिहार के लिए प्रेम था, वो था जिसकी वजह से उन्होंने ये एक गाना बनाया था। अब ये कहानी शुरू करने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब नेहा राठौर नामक एक बिहारी लड़की क्या कहते हैं पॉलिटिकल सटायर बनाती थी, जहां पे वो बीजेपी और स्पेसिफिकली पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचनाएं करती थी। वे काफी फेमस है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने एक पूरा पॉलिटिकल सटायर बनाया था जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं एक गाना लिखा था जिसका नाम था कि यूपी में बा, दिल्ली में बा, बिहार में बा। तो इसके थ्रू उन्होंने ये बोला था कि बिहार के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुकी है, बिहार के अंदर करप्शन बहुत बढ़ चुका है, बिहार के अंदर चोरी बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जब बिहार के अंदर लोगों को जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी इंटरव्यू नहीं होता है, चीजें होती हैं, एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम डिले होते जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को वो सामने लेकर आती है अपने पॉलिटिकल अटायर के थ्रू। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर ही सकते हैं। आप क्या कहते हैं, आपके देश में डेमोक्रेसी है, आपको जिस तरीके से अपनी बात सामने रखना आप रखिए। पर आप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक पोजीशन है, आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको लहजे में बात करना चाहिए। इसी तरीके से नेहा राठौर ने अपना लहजा भूलकर पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत दोषारोपण दिया कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, जिस पर बिहार की जनता बहुत बौखला गई। नेहा का जो पूरा गाना था वो उस सिर्फ इस बात पे था कि बिहार के अंदर कितनी ढेर सारी कमियां हैं। कमियां तो हर स्टेट के अंदर है, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर बिहार में कमियां हैं तो गुजरात में नहीं है, किसी और देश या किसी और स्टेट के अंदर कमियां नहीं है। पर सिर्फ अपने स्टेट की कमियां गिनवाना भी नहीं सही होता है। तब मैथिली ठाकुर वो लड़की थी जिसने बिहार का स्टैंड लिया। जी हाँ, वही मैथिली ठाकुर जिसे आरजेडी और कांग्रेस वाले आउटसाइडर कह रहे थे ये तो बाहरी है, हम इसे क्यों इलेक्शन में लड़ने देगी, हमारे लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझेगी। तब उन्होंने पूरा एक गाना बनाया जिसमें उन्होंने बिहार की बहुत सुंदरता, चीजें, अच्छाइयों के बारे में बात की और वो वीडियो बहुत वायरल गया। उन्होंने एक करारा मुंह पे तमाचा मारा नेहा राठौर के ऊपर, बिना किसी क्या कहते हैं घटिया शब्द के या कुछ भी, बस और बस अपनी सुरीली आवाज में फैक्ट स्टेट करते हुए एक बहुत ही प्यारा गाना बनाया था। अब अब आप बताइए कि आपको कैसी नेता चाहिए बिहार के अंदर, वो जो उसकी अच्छाइयां
आगे जाके बढ़ा बताती तो है, पर साथ ही साथ उसकी बुराइयां भी अपने दिमाग के अंदर लाती है, या फिर वो लड़की जो सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही बोले अपनी स्टेट के बारे में। बुराइयां बोलना बेकार नहीं होता है, पर आपका जो स्टेटमेंट है उसमें ना एक सर्टेन रिस्पेक्ट होनी चाहिए जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, किसी के बारे में आप बोल रहे हो। अब नेहा राठौर ने सीधे सीधे बोला था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसका जो सिंपल और क्या कहते हैं सीधा निशाना उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पे डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक बोला कि इन्होंने ये पूरी साजिश करवाई थी, साथ ही साथ कितने सोल्जर्स को मरवा दिया सिर्फ इसलिए ताकि बिहार इलेक्शन में इस बार बीजेपी फिर से आ सके। इतना बड़ा कारनामा जिसका कोई फैक्चुअल फैक्ट्स, फिगर, इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, आपने उन सब चीजों को कैसे स्टेट कर दिया? सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या कहते हैं हिपोक्रेसी दिखाने के लिए, या फिर अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने आपको ये जो तरीके आप लेकर आती हैं, क्या वो सही है? ये सब चीजों के ऊपर अगर आप बात करेंगे, उस हिसाब से अगर आप मैथिली ठाकुर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है हर मिनट क्रांति ही पर फोकस करो, कभी कभार विनम्रता के साथ भी चीजें चल जाती हैं। इस टाइम पर सोशल मीडिया पे नेहा राठौर वर्सेस मैथिली ठाकुर चल रही हैं। इस पूरे के पूरे प्रावधान के अंदर कौन एक फिटेड कैंडिडेट है वो पता करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेहा राठौर ने किसी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के साथ वो जुड़ी नहीं है, कोई किसी पार्टी का एक पार्ट नहीं है वो, या फिर कुछ भी ऐसा उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो पॉलिटिकल सटायर बनाती हैं। दूसरी चीज एक कॉमेडी टाइप्स की चीजें बनाती हैं, और साथ ही साथ उनका जो पूरा क्या कहते हैं माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू है वो एंटी नेशनलिज्म की तरफ भी जाता है। नेहा राठौर के अगर आप मैक्सिमम वीडियोस देखेंगे तो वहां पे बुराइयां तो है ही, पर साथ ही साथ कंप्लेन्स भी है सरकार से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिटीजन को करने के लिए। पर जिस तरीके से वो सरकार के लोगों को, स्पेसिफिकली अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस तरीके से टारगेट करती हैं और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ, उनके खिलाफ काफी बार एफआईआर भी फाइल हो चुकी है, और काफी चीजें चली, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला कि आपके जो स्टेटमेंट्स है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वो बहुत गलत हैं। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपके साथ जितने लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस्ड है वो सब भी सिमिलर भाषा यूज करेंगे। एक इन्फ्लुएंसर होने के अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी आपको सुनेगी और आप जैसा ही बोलने की कोशिश करेगी। और अगर किसी के अगर आप मान लीजिए 46K के आसपास फॉलोअर्स हैं, या 1 लाख, या फिर आप इतना मतलब 2 लाख, 1 मिलियन, इस तरीके के फॉलोअर्स अगर किसी के पास हैं, और अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उतने लोग एक साथ में चीजें नहीं करने लगेंगे। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है बिहार के अंदर। हालांकि मैथिली ठाकुर की जो पूरी उपस्थिति है उससे लोग काफी खुश हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मैथिली ठाकुर का भी रिसेंट इंटरव्यू आया जब उनको टिकट मिल गई, उन्होंने बोला कि नेता बनने का मतलब नेतागिरी ही करना नहीं होता है, देश की सेवा भी करनी होती है। तो इस खुले विचारों वाली जो हमारी मैथिली ठाकुर है, इनके लिए ऑल द बेस्ट है, और ऐसे लोगों के साथ वो डील कर पाए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कठिनाइयां तो इस पॉलिटिकल जर्नी में आएंगी ही आएंगी। अब देखना ये होगा कि मैथिली ठाकुर को जनता कितना प्यार देती है इस इलेक्शन में। क्या मैथिली अपनी जगह बना पाएंगी, या फिर नेहा राठौर जैसे लोग एक बार फिर से जीतना शुरू कर देंगे? ये जो एक पूरा क्या कहते हैं प्रावधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिहार की जनता को समझ में आएगा कि मैथिली ठाकुर को एक मौका देना चाहिए? क्या बिहार की बेटी वापस बिहार में आएगी और इस बार अपने लोगों की सेवा करने आ पाएगी? ये सब कुछ बिहार इलेक्शन पर डिपेंड करता है। आगे किसी भी अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज आप बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको और सारे अपडेट्स देते रहे। हमारे पास बिहार इलेक्शन के रिलेटेड और भी इतनी सारी वीडियोस हैं जिसका आप पता लगा सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे कि क्या और चीजें कब हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ